तो हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। तो आज है 31 सितंबर और मेरी यहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी है। आज है रक्षाबंधन, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस रक्षाबंधन के लिए, क्योंकि मेरी बेटी का और मेरे बेटे का दोनों का पहला रक्षाबंधन है। अब बेटी का पहला रक्षाबंधन इसलिए है क्योंकि उसने अभी तक 3-4 सालों में किसी को भी राखी नहीं बांधी थी और नहीं बांध पाई थी क्योंकि नहीं आसपास कोई था भाई, वरना हम दूसरे भाई को भी बांध देते हैं अगर अपना रियल भाई नहीं है तो नहीं बांध पाई थी। तो इस बार उसका खुद का भाई है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि उन लोगों के, मेरे बच्चों की पहला रक्षाबंधन है। और अपने लिए थोड़ा सा सैड हूँ कि मेरा रक्षाबंधन इस बार का ऐसे ही जाएगा, क्योंकि मैं मायके नहीं जा पा रही हूँ किसी कारण से। किसी कारण के आप लोगों को पता होगा कि अभी बेबी हुआ है मुझे, तो होता है ना 3 मंथ तक नहीं जाते या 5 मंथ तक नहीं जाते, मुझे नहीं पता कितने मंथ तक नहीं जाना है, लेकिन अभी नहीं जाना है फ़िलहाल। और क्या बोल रही थी मैं, हाँ, तो मैं नहीं जा सकती हूँ, भाई और दिल्ली में है, और तो उन लोगों की भी कॉलेज की छुट्टी नहीं है और अभी वो लोग जस्ट पूजा में आए हुए थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैंने उनसे बोला कि आप परेशान ना हो, तो उनकी पढ़ाई भी बार बार डिस्टर्ब होती है, बुलाने में दिक्कत होता है, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं राखी भेज देती हूँ। तो मेरा तो ख़ास इतना नहीं है, मिस कर रही हूँ अपने भाइयों को, लेकिन मेरे बच्चों का जो पहला रक्षाबंधन है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चलिए थोड़ी बहुत क्लिप रिकॉर्ड कर पाऊँगी उतना मैं करूँगी और वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो गाइज़ ये एक दिन पहले का क्लिप है। मैं आई थी पार्लर फेशियल करवाने के लिए 30 सितंबर को, और यहाँ पे मैं आई थी तो मैं थोड़ा जल्दी ही आ गई थी 10-11 बजे करीब, और यहाँ पे जो दीदी जिनसे मैं कराती हूँ काम वो नहीं थी, तो फिर मैं वापस आ गई थी। मैंने सोचा चलो छोड़ो और कभी करा लेते हैं। फिर ये शाम को हम लोग गए थे मार्केट राखी की शॉपिंग करने के लिए। मैं एक बार और भी जा चुकी हूँ तो मुझे समझ में नहीं आई थी, मैंने 1-2 खरीदी थी, फिर मैं आ गई थी वापस। फिर शाम को हम गए हैं 30 सितंबर को फाइनली शॉपिंग करने रक्षाबंधन की। तो हम लोग मार्केट आ गए हैं, तो मार्केट में काफ़ी चहल पहल दिख रही थी और काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिख रही थी। और हम लोग राखी की शॉप पे गए हैं, वहाँ बहुत सुंदर सुंदर राखी लगी हुई थी, बहुत ही वैरायटी थी कि जितना हम लोग देख रहे थे ना उतना कंफ्यूज हो रहे थे कौन सी लेना है कौन सी लेना है। तो यहाँ पे बड़ों के लिए कपल वाली राखी और जो ब्रेसलेट वाली चलती है वो भी बहुत सुंदर सुंदर थी, और ये कार्टून वाली राखी जो बच्चों के लिए, तो मेरी बेटी खुद से पसंद कर रही है। यहाँ पे मैंने सोचा चलो उसका पहला है तो वो अपने चॉइस के हिसाब से ही अपने भाई को राखी बांधे, तो उसको उसके ऊपर ही छोड़ दिया था। तो वो बहुत कंफ्यूज हो रही थी, सारे कार्टून्स देखती है टीवी में, वही सब वो राखी में देख रही थी, तो शॉक्ड हो रही थी। फिर बोलती मम्मा मुझे ये लेना है वो लेना है। फिर फाइनली उसने छोटा भीम वाली एक राखी पसंद की है। और मैं इधर अपने हस्बैंड को भी दिखा रही थी कि राखी आपको कुछ समझ में आ रहा है कि कौन सी लेनी है कौन सी नहीं। तो उनको तो मैं जो भी दिखाती हूँ वो उन्हें पसंद आ जाता है, बस यही बोलते हैं ठीक है ले लो, मतलब अपना कुछ पसंद नहीं बताते हैं, बस जो बोलती हूँ वो ठीक है ले लो। तो यहाँ पे मैं उनको दिखा रही थी राखी। उसके बाद फाइनली मेरी बेटी ने एक राखी पसंद की है, छोटा भीम वाली, जो बोल रही थी मैं अपने भाई को बांध दूँगी, तो वो ले लिया मैंने यहाँ पे। और ये मैं रक्षाबंधन के दूसरे दिन ये वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब जितना एक्साइटेड पहले थे, और पता नहीं क्या हुआ, मैं सो के उठी हूँ तब तक ठीक था, उसके बाद मुझे अपनी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई हूँ। तो हाँ, हम लोगों ने राखी लिया। राखी लेने के बाद मिठाई के शॉप पे आए, तो यहाँ कुछ ज़्यादा ही महंगे रखे थे, और यहाँ पे गिफ्ट हैम्पर भी बहुत ही अच्छे अच्छे थे। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ तो नहीं लिया, उसके बाद हम दूसरी शॉप पे आए, यहाँ मेहंदी ली है। मेहंदी लेने के बाद दूसरी शॉप पे हमने मिठाई ली है। फिर यहाँ मुझे बेटी का कपड़ा लेना था, तो मैं यहाँ शॉप पे आई थी, लेकिन जल्दी भी थी कि बाबू को छोड़ के आए हैं, और पता नहीं कि कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था, समझ भी नहीं आ रहा, तो फिर हम लोगों ने नहीं लिया, वापस चले गए। सोचा किसी दिन फुर्सत में आके लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका था और बाबू घर पे था, मतलब दादी के पास में, तो उसको फीड वगैरह भी कराना था, ये भी टेंशन थी। तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी यहाँ पे, बेटी ज़िद कर रही थी ये खाना है वो खाना है, तो यहाँ पे उसने आइसक्रीम खाई है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बादाम शेक पिया हुआ था। उसके बाद फिर मेरी बेटी को मोमोज़ भी बहुत पसंद है, चटनी के साथ तो नहीं खाती है लेकिन ऐसे खा लेती, तो हम लोगों ने थोड़ा सा मोमोज़ खाया, उसके बाद बादाम शेक पिया यहीं पे, और बेटी ने आइसक्रीम खाई। उसके बाद हम घर चले आए। घर आने के बाद यहाँ पे टाइमिंग हो रही थी 11 बज रहे होंगे आई थिंक, तो मैंने इसके दोनों हाथों में मेहंदी लगाई। मैं बहुत शॉक्ड रह गई थी, मैं तो एक हाथ में मेहंदी लगवाती हूँ बस थक जाती हूँ, लेकिन इससे मैंने बार बार पूछा बेटा थक गया हो, नहीं, इसने इतने मन से पूरे हाथों में मेहंदी लगवाई है। उसके बाद सोई है,
फिर नेक्स्ट डे मैंने आपको बताया था, वो क्लिप मैंने पहले शेयर की हुआ है। नेक्स्ट डे उठे, नहाए धोए, टाइमिंग 8:30-9 कुछ ऐसे ही था। उस हिसाब से मैं जल्दी जल्दी करना था सब कुछ, तो ज़्यादा कुछ इसीलिए शूट नहीं कर पाए। और मैं तो नहा के, मुझे तबीयत नहीं ठीक लग रही थी, तो मैं तो तैयार व्यार भी नहीं हुई थी, बस ऐसे ही नहा धो के पूजा कर लिया था और तिलक करवा लिया था ननद से। तो यहाँ मेरी बेटी अपने भाई को तिलक कर रही है, मैं उसको सब कुछ बता रही हूँ। अभी नया नया है ना, पहली बार बांध रही, तो उसको इतना कुछ नहीं पता है। और बहुत ज़्यादा मतलब अजीब से शर्मा जैसी रही थी, कुछ भी मैं बोल रही थी बेटू तिलक करो तो अजीब से एक्सप्रेशन दे रही थी फेस के। बहुत ज़्यादा खुश भी थी और बहुत उसको मतलब अटपटा भी लग रहा था, सब कुछ नया नया था। तो यहाँ बाबू इतने प्यार से राखी बंधवा रहा है। वो भी बहुत खुश था जब उसकी बहन उसको तिलक वगैरह कर रही थी, तो वो हंस रहा था, जबकि अभी तक हंसता नहीं था। लेकिन उसने 1-2 दिन से उसने थोड़ा बहुत स्माइल करना स्टार्ट किया, मतलब हंसना शुरू किया है। तो मैं यहाँ पे उसको सारा कुछ अपनी बेटी को करवा रही हूँ, क्योंकि उसको नहीं समझ में आ रहा है। और मैं ये देख के इतना खुश हो रही थी, मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, मैं काफ़ी लो फील कर रही थी, वीकनेस महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं ये सब देख के ना बिल्कुल भूल ही गई थी। बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। इतने 3 या 4 रक्षाबंधन पड़ चुके मेरी बेटी को, कोई भाई नहीं था जिसको वो राखी बांधे, कोई नहीं अवेलेबल होता था उस टाइम, मतलब रक्षाबंधन पे। तो मुझे बहुत दुख होता था और मैं कल बहुत खुश थी ये सब देख के। फिर हम लोगों ने अपनी बेटी के मनपसंद की चीज़ें सब पैक और उसको बाबू से दिलवाया, बाबू के हाथ से। तो ताकि उसको भी, बच्चों को क्या ही पता है, उनको बस उनकी जो चीज़ें पसंद है वो गिफ्ट कर दो, तो इतने में वो खुश हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ मैंने पैर भी छुआए अपनी बेटे से, बेटी के। उसके बाद फिर हमारी ननद ने हम लोगों का तिलक विलक किया है। और हस्बैंड की मेरे ऑफिस की छुट्टी नहीं थी, वो तिलक वगैरह करवा के, मीन्स राखी बंधवा के चले गए थे। तो मुझे अकेले ही सब मैनेज करना पड़ रहा था, तो बहुत ज़्यादा क्लिप नहीं ले पाई हूँ मैं, पूरे दिन का तो नहीं शूट कर पाई। थोड़ा बहुत क्लिप था, वो भी गलत लिया है। आई एम सॉरी, आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा होगा इस तरीके से, उसके लिए सॉरी। और ये वीडियो आपको पता है मेरी बेटी रिकॉर्ड कर रही है, अभी 4.5 साल की है, उसने इतना ही कर दिया तो बहुत है। मेरा एक तो ट्राईपॉड मेरा टूट गया हुआ है, तो इस वजह से मैं मोबाइल उस पर रख नहीं पा रही थी स्टैंड पे। तो बेटी से बोला हुआ था, तो वो रिकॉर्ड कर रही थी। उसके बाद तो उसने ज़िद पकड़ ली थी कि बस उसी को करना है, उसके पापा मांगते रह गए, वो नहीं दे रही थी। तो यहाँ पे हम लोगों का तिलक वगैरह हो रहा है, राखी वगैरह बन चुकी है। इधर मेरे राखी बन चुकी है। उसके बाद उसकी बुआ ने उसके भतीजे को भी राखी बांधी, भतीजे को भी, हम सब ने एक दूसरे को राखी बांधी है। इस तरीके से सेलिब्रेट किया हुआ है और बहुत ही अच्छा मोमेंट था, बहुत ही अच्छा लग रहा था देख के। बस थोड़ी सी तबीयत और ठीक रहती तो और अच्छा रहता, लेकिन चलो कोई नहीं। और अभी भी मुझे तबीयत नहीं ठीक लग रही। नेक्स्ट डे मैं भी ये वीडियो एडिट कर रही हूँ, उसके बाद भी शायद आप लोग मेरी आवाज़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, मुझे हल्का सा फीवर सा है और इस वजह से ज़्यादा कुछ नहीं। आई एम सॉरी, फिर से मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि जो क्लिप है वो गलत शूट हुई है, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा थी कि जैसी भी शूट हुई मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो मैंने किया। और यहाँ पे बुआ भतीजे की मस्ती चल रही थी, वो मैंने थोड़ा सा कैप्चर हुआ था। और इधर मैं अपनी ननद को बांध रही हूँ राखी, वो क्लिप जो आप देख रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा रहा हम लोगों का रक्षाबंधन। और बस थोड़ा सा ये लगा, एक तरफ बहुत